हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से लिया जा रहा है, जिसमें पूरे के पूरे पीवाईक्यूज ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, ताकि आप उसका लेवल टच कर पाओ, लेवल देख पाओ कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, ताकि उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो पाओ। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी। जो बच्चे यहाँ पहले दिन से जुड़े हैं मैथ के सेशन से, मैथ के सेशन में, तो वो लोग देख रहे होंगे, अगर टेस्ट लगाते होंगे तो उसमें सेम क्वेश्चन ऐसे मिलते होंगे उनको, क्योंकि जो टेस्ट बनाई जाती है तो ये ध्यान में रख के बनाई जाती है कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा रहा, उनका क्वेश्चन कैसा रहा, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा रहा। तो सारे चीजें वही रहती हैं। आप पीवाईक्यूज अगर टेस्ट दोगे तो हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और जो सोल्यूशन यहाँ पे करवाया जा रहा है तो अच्छे से अच्छा करवाया जा रहा है। जिनको नहीं आता उनको भी समझ में आएंगी चीजें, और जिनको आता है, आपको आता है, तो आप अपने तरीके से करिए। लेकिन अगर हमारा अप्रोच अच्छा लगता है तो इस अप्रोच को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब करना इस वजह से जरूरी है कि ताकि हमारा जब लेक्चर है आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो इस वजह से आप उसका तुरंत लाभ उठा पाओ। दोस्तों में शेयर करना इस वजह से जरूरी है कि वो लोग भी पढ़ पाए, वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, एक नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह मतलब ये है क्या, ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, 434 किलोमीटर की दूरी को 62 घंटे में, और धारा के अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में 648 किलोमीटर की दूरी 72 घंटे में तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है ये बताना है आपको। अब देखो, इसमें दो चीजें रहेंगी। आपको क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ नहीं बनाएगा क्वेश्चन, ये टफ थोड़ी है। अगर आप बेसिक पढ़े हो तो बेसिक है, समझिए। देखो, अगर नाव में हम जा रहे हैं, नदी में हम चल रहे हैं नाव पे बैठ के, तो देखो उसमें तो एक तो नाव की चाल होगी। अब वो चाल नहीं आप कैलकुलेट करना जो हाथ से चलाए जाते हैं, वो नहीं, एक ऑटोमेटेड जो मशीन से चलते हैं। तो एक नाव की चाल होगी, दूसरे एक धारा की चाल होगी। अगर धारा की दिशा में हम चलेंगे, जिस दिशा में नदी बह रही है, अगर उस दिशा में हम चलेंगे तो उसकी स्पीड और भी अच्छी होगी। लेकिन अगर जैसे धारा बह रही पूरब की तरफ, मतलब नदी पूरब की तरफ बह रही, हम पश्चिम की तरफ उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, और जो उसमें मोटर फिट है या फिर मशीन जो है उस पर ताकत भी ज्यादा लगेगी। तो इस वजह से इसमें दो चीजें बनेंगी। देखो, जब धारा की दिशा में जाएगा, धारा के पहले हम ये ऊर्ध्व लिखा है ना, ऊर्ध्व मतलब धारा के अपस्ट्रीम की बात करेंगे, अपोजिट धारा के विपरीत, तब क्या लेंगे, तो बोट की स्पीड माइनस धारा की स्पीड, माइनस धारा की स्पीड। तो ये है कितनी, देखो ये कितनी देर में जा रहा है, ये स्पीड है, याद रखना। तो स्पीड निकालने के लिए कितना, 434 किलोमीटर कितनी देर में जा रहा है, 62 घंटे में। तो किलोमीटर पर आवर में कितनी स्पीड आ जाएगी, आप इसको काट लीजिए। कितना काटोगे, देखो मुझे जो लगता है, दो से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सती 14, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 एक कम 2, 7 से कट जाना चाहिए। देखो 7 एक कम 7, और 7 3 21 कट जाएगा, कितना, 7 से। ये कितना कट जाएगा, 7 से। तो ये कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड, धारा के विपरीत दिशा में, बोट एंड धारा की। अब देखो दूसरी लाइन क्या कह रहा है, धारा के अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में। तो धारा की जब दिशा में बात करेगा, धारा की दिशा में जब बात करेगा, दिशा में, तो क्या हो जाएगा, एक तो हमारे बोट की स्पीड होगी, दूसरा जो उसमें धारा बह रही होगी उसकी भी कुछ स्पीड होगी। तो बोट प्लस स्ट्रीम। अब इसकी भी स्पीड है, ये कितनी देर में जा रहा है, देखो 648 किलोमीटर जा रहा है 72 घंटे में। तो अगर स्पीड कितनी आ जाएगी, 648/72, ठीक है, ये स्पीड हो गया। अब इसको अगर काटना चाहोगे तो कैसे काटोगे, 8 से काटो, 8 8 64, और 8 1 8, और 8 9 72 कट जाएगा। 9 से काटो, 9 9 81 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो, ये इक्वेशन 1 दिख रही है, इक्वेशन 1 दिख रही होगी, ये इक्वेशन 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही। इसमें देखो, हमको बोट प्लस में
और जो स्ट्रीम दिख रहा है, धारा दिख रही है, माइनस में दिख रहा है, तो इसको हम अगर क्या करेंगे, जोड़ने पर लिख लो, यहाँ पे जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या करोगे, ये देखो एस एस कट जाएगा, ये देखो एस एस कट जाएगा, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, 9 और 9 7 16, तो 2 8 16, तो बोट की कितनी स्पीड आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर, ये बोट की स्पीड आ गई। लेकिन अगर धारा की पूछेगा तो किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, किसी एक इक्वेशन में रखो, जैसे मान लो किसमें, पहली वाले में रखते हैं, b माइनस एस बराबर कितना था, 7 था, तो बोट कितनी 8 आ गई, 8 माइनस एस बराबर 7, ये 8 माइनस 7 बराबर एस, तो स्ट्रीम की कितनी स्पीड हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड कितनी, 1 किलोमीटर पर आवर, और बोट की कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। चीज समझ में आई, समझ में आई। तो इसमें किसकी पूछ रहा है, तो जल में नाव की चाल, नाव की, बोट की स्पीड बता रहा, बोट की कितनी होगी, तो बोट की कितनी है भैया, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर कहाँ है, आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता यूपीएसआई में इस बार फिर से रिपीट होगा, तो इस वजह से इसको बहुत अच्छे से करके जाना, कि कोई भी पैटर्न इसका पूछ सकता है किसी भी तरीके का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से, 33% वार्षिक दर से कितना, 22,450 पर साधारण ब्याज का मिश्र धन ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे इसका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकाल लेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, PRT बटे 100। देखो कितना दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है, 22,450, रेट कितना दिया गया है, 33%, टाइम कितना दिया गया है, 13 साल बटे 100। देखो 1 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटना चाहोगे तो 5 चौको 20, 2 बचेगा, 5 चौको 20 और 5 9 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, पॉइंटों में आंसर तो यहां से आ रहा, तो इसका मतलब यहां तो आएगा ही, लेकिन देखो पूरा यही चीज है यूपीएसआई में, आपको कैलकुलेशन वो पूरी तरीके से करवाएगा, आप आंसर से डायरेक्ट यूनिट डिजिट हो या फिर कोई भी चीज हो इससे नहीं जा सकते हो, तो करना पूरा पड़ेगा। तो देखो यहां कितना हो जाएगा, ये देखिए 449 गुणे 13 3 49, कितना बचेगा 3, और 13 3 49, 3 42 बटे 2, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 449 429, 9 9 81, 8 बच गया, 9 8 72, 72 8 80, 8 बच गया, 9 चौकू नहीं 9 9 81 का एक 8 बचा, 9 चौकू 36, 36 और 8 44, 36 8 44, 4 बच गया 4। ठीक है, और 9 चौकू 36, 36 4 40। अब देखो 2 9 18, 2 चौकू 8 1 9, 2 चौकू 8, फिर कितना 4 9 36, 4 चौकू 16, 16 और 3 19, और 4 चौकू 16 1 17, 16 1 17, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 1 बचा, 9 6 15 और एक 16 के 6 1 बच जाएगा, और 4 8 4 12, 12 9 21 और 21 1 22 के 2 2 बच जाएगा, 7 और 2 9 और 1, ये इतना आया। अब ये इतना आएगा, इसको हम करेंगे 200 डिवाइड, कितना आ जाएगा 19 62 1, ये 2 से करो डिवाइड, 2 से करोगे कितना जाएगा, 2 9 18, एक बचेगा 2 6 12, 2 6 12, तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहां कितना बचा, 1 बचेगा ना, 1.2 पंचे 10। ठीक है, 19,000 नहीं, यहां पे 0 आ जाएगा, 0 फिर 5, 19,200 नहीं 1 लाख, हाँ ठीक है। अब देखो ये आया आपका, क्या है, ये आया साधारण ब्याज, साधारण सिंपल इंटरेस्ट। अब ये मूलधन था, इसमें हम देंगे जोड़, तो कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 11 साल का है तो आ सकता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 4 5,
9631005 तो कितना आ जाएगा 506 437 628 9 11 87 60 आपका ऑप्शन डी में है। ये अप्रोच आपका होना चाहिए, तो कैलकुलेशन वही करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ये तो क्लियर दिख रहा होगा ना, ये देखो ये ब्रांड एक्स है, ये ब्रांड वाई है, ये वाला ब्रांड वाई है, और ये जो बीच में व्हाइट व्हाइट है ये ब्रांड जेड है। देखो कौन कौन से, ये ब्रांड एक्स है, ये व्हाइट वाला ब्रांड वाई है, और ये ब्रांड जेड है, ठीक है। ये 2006 2007 2008 2009। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 2009 में बेची गई जेड ब्रांड की टी शर्ट की बिक्री 2009 में, 2009 कहाँ है, 2009 यहाँ पे है, 2009 में बेची गई ब्रांड जेड की टी शर्ट की बिक्री, तो ब्रांड जेड की टी शर्ट की बिक्री 2009 में, तो ब्रांड जेड है कौन सा, ब्रांड जेड ऊपर देखो, ब्रांड जेड कौन, ये डार्क वाला, हल्का डार्क वाला है, हल्का डार्क मतलब ये वाली बात करेगा, ठीक है। तो ब्रांड जेड 2009 में ब्रांड जेड की बेची गई टी शर्ट कितनी है, 740 है, 740 है। फिर क्या है, ब्रांड वाई में, वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री, क्या कह रहा है, कुल बिक्री, ब्रांड वाई की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। अब देखो वाई की कुल बिक्री, वाई की कुल बिक्री, कुल मतलब टोटल ओवरऑल, तो वाई है क्या, देखो व्हाइट, ये जो कौन सा वाई है ब्रांड, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये ब्रांड वाई है अपना, व्हाइट व्हाइट बीच में, तो देखो ब्रांड वाई कौन सा है, जो व्हाइट वाला है, तो देखो ये 1120 है, लिख लो जोड़ लो 1120, फिर कितना है 990 है, फिर कितना है 1050 है, फिर कितना है 1080 है, 1080 है। अब जोड़ लो सबको, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा सबका, देखो 0 0 0 0, लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो दूसरा, 2 9 2 11 11 5 16 16 और 8 24 24 के 4, 2 बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1 9 10 10 10 10 2 12 12 के 2, 1 बच जाएगा। अब देखो चौथा यार काउंट करना खाली, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना जाएगा 4240, 4240 कह रहा है, 4240 ब्रांड वाई की टी शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो ब्रांड वाई की, तो इसको नीचे रखेंगे कितना 740 ब्रांड वाई की कुल टी शर्ट की बिक्री का, तो 442 40 गुणे 100, ठीक है। इसमें कम ज्यादा की बात नहीं की है, तो हम उसको माइनस, उसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डिफरेंस उसका नहीं लेंगे, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल, अब 2 से कट, यहीं से कट कर लो, 2 से 2 3 6, 2 से 3 14, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 42, तो मुझे लगता है 6 से करो, 6 7 42, 4 और 6 3 18 4 22, 18 4 22 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 222 212 है ना, हाँ कुछ गलत तो नहीं किए कैलकुलेशन में, कहीं नहीं किए हैं, तो ये रखो, इतने रखो, तो इसको कर लो, ये 50 आ जाएगा, ये करोगे 2 कम तो 2 6 12, 106 आ जाएगा, तो 5 7 35 और 5 3 15 15 3 18, ये 0, ठीक है। ये बटे में कितना आ जाएगा 106, 106 आ जाएगा। अब इसको एक बार और काट लो चाहे, देखो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 3 6, 53। अब इसको भाग कर लो, 53 925, देखो एक बार में करोगे 53 53 53, ये कितना 12 हो जाएगा, 12 से 3 जाएगा 9, ये कितना 8 8 से 5 जाएगा 3, ठीक है। ये 5 बढ़ा लो, कितनी बार में जाना चाहिए, मुझे लगता है ये 5 बार में जाना चाहिए, तो 5 25 25 250 होगा 5 बार में, 5 3 15,
तो 8 5 8 40, 5 7 35, 7 बार में देखिए, 7 3 21, 7 5 35, 35 2 37, 371। हाँ, तो 17 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आएगा। देखो 17 पॉइंट समथिंग आपका पहले आंसर आएगा, 17 पॉइंट समथिंग पहले आंसर आएगा। ठीक है, आपको ये अप्रोच अपने अंदर रखना पड़ेगा कि हाँ 17 पहला आपका आंसर पहले ही आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित दंड आरेख और दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है क्या? प्रश्न आपका ये दिया गया है, वर्ष 2006 में 6 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री इसमें दी गई है। अब क्वेश्चन इसके नीचे देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है अपना, क्वेश्चन ये है 2007 की तुलना में, 2007 की तुलना में, अब सेम है, देखो ये x है, ये y है और ये z है। ये 2006 है, 2007 है, 2008 है और 2009 है। ठीक है, अब देखो कह रहा 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स टी शर्ट की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2007 से 2009 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो 2009 में 2007 में कितनी थी ये पहले देख लो। 2007 में ब्रांड एक्स, 2007 ये है ब्रांड एक्स ब्लैक वाला है, ये देखिए ब्रांड एक्स कौन सा है, एक्स, ये कितना था 1050 था। फिर 2009 में कितना था, 2009 में 2009 ये है ब्रांड एक्स, ये है तो कितना है 880। तो कितने की कमी आई, तो जब कमी और अधिक पूछेगा तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। कितने की कमी आई किस पे, 1050 से 880 में कितने की कमी आई। आप देखो कर लो कितना, 1050 880, तो 0 15 से 8 जाएगा 7, या 9 से 8 जाएगा 1, तो 170 की कमी आई कितने पर, 1050 पर, 1050 पर गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से करोगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये कितना होगा 17 दूनी 34, 340 बटे 21। ठीक है, करो डिवाइड कर दो इसको, 21 को 340 से, तो 21 एकम 21, 3 1 21 बचे 105 होता है। 21 छक्का करोगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126। 16 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आपका आना चाहिए। 16 पॉइंट समथिंग आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी। 16 पॉइंट समथिंग आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक ट्रेन अमृतसर से कांगड़ा स्थान है अमृतसर से, मान लो कोई भी, ये अमृतसर से कांगड़ा, एक है अमृतसर है, दूसरा है कांगड़ा। क्या है, कांगड़ा तक 96 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। ये कितनी स्पीड से चलती है, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति से चलती है, और 98 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। ये जा रही है तब कितनी स्पीड से जा रही है, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तब 98 किलोमीटर पर आवर से आ रही, तब कितने पे 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। यदि कुल यात्रा 194 घंटे लगते हैं, टोटल उसको जो टाइम लगता है यात्रा करने में 194 आवर लगता है, 194 घंटा लगता है, समय लगता है। तो क्या कह रहा है, अमृतसर और कांगड़ा के मध्य की दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी कितनी है ये आपको बताना है, कितनी दूरी हो जाएगी। अब देखो इसमें करना क्या है, करना है आपको ये दूरी मान लेनी है, कितनी दूरी है, ये दूरी है L। ठीक है, L लंबाई है इसकी, और टोटल टाइम कितना दिया गया है 194 घंटा है। एक दूरी आ रहा है, फिर एक दूरी जा रहा है, दोनों दूरी का योग कितना है आपको पता है 194 घंटा। तो आप इस तरीके से खाली चाल और दूरी का रेशियो अगर पता है ना, चाल बराबर कितना होगा, दूरी बटे समय।
अगर ये रेशियो आपको पता है तो तब भी आप कर लोगे। मान लो L डिस्टेंस थी, लंबाई थी, हमने कितनी दूर, कितने 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो ये देखो टाइम निकाल के देगा कि नहीं। ऊपर ये किलोमीटर में हम माने हैं, किलोमीटर में, तो ये देखो किलोमीटर है, ये देखो किलोमीटर है, और ये किलोमीटर पर आवर है। तो देखो ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये घंटा ऊपर आ जाएगा, घंटा ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखो दूसरा कितना है, हम कांगड़ा से जब चलते हैं अमृतसर के लिए तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। इसको शॉर्ट तरीका भी है, शॉर्ट रटने से बढ़िया पहले इसको पूरे तरीके से समझ लो, फिर उसका फार्मूला रटो। फिर क्या है, पूरी डिस्टेंस L तय करेगी, उसकी स्पीड कितनी है 98 किलोमीटर, 98 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 194 आवर। देखिए घंटा इधर भी है और घंटा उधर भी है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल मैच हो गई ना। अब देखो यहां से करना क्या है, आपको L कॉमन ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 98 प्लस 96 बटे में कितना है 98 इंटू 96 बराबर 194। L की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आप ये बताओ थोड़ा। 194 इंटू 98 इंटू 96 कितना 96 बटे में कितना, ये कितना आ जाएगा 8 और 6 14 के 4 1 बचेगा, 9 9 18 18 1 19, 194 आ जाएगा इसका ऐड। अब क्या करोगे, ये दोनों जो कट जाएंगे, ठीक कट जाएंगे। देखो 8 6 48, 8 लास्ट में आएगा, 8 लास्ट में सब में है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। अब देखो इसको करना पड़ेगा गुणा, आपका कोई दूसरा तरीका नहीं है, कर लो। 98 को हम 96 से करेंगे, तो देखो 6 48 के 8 4 बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। अब देखो 9 छाक 54 और 9 8 9 72, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और 7 5 12, 126 और 4 130 हो जाएगा, 130 का 0 आ जाएगा, 11 बचेंगे, और 9 9 81 81 13 94, 9408 किसका है आंसर, 9408 आपके ऑप्शन डी में है, ठीक है। आपको इसी अप्रोच से करनी है पूरे तरीके से। अब देखो इसमें मेथड लगाना, शॉर्ट ट्रिक जो याद रखनी है, क्या रखनी है कि S1 S2 दोनों की जो S1 प्लस S2 और S1 इंटू S2 ये टाइम के बराबर रख देना है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, इसमें शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये आपका पूरा निकल के वही आ जाएगा जो आपका टाइम होगा, जो डिस्टेंस उसकी होगी। ये देखो लिखा वही है, देखो S1 S2 S1 इंटू S2 वही लिखी चीजें। तो आपको वैसा नहीं करना, आपको पहले एक बार ये समझ लेनी है, फिर तब उसके बाद इजी हो जाएंगे चीजें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता घड़ियों को प्रति घड़ी कितना 1,76,064 रुपए में बेचता है, हालांकि वह क्रमशः 20% और 30% की लागत लगातार 2 छूट देने के लिए मजबूर है। अंकित मूल्य क्या है। देखो कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार अगर हमको छूट देगा तो अंकित मूल्य पर छूट देगा, अंकित मूल्य पर छूट देगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे माना अंकित मूल्य कितना है x है। अब इस पर हमको 2 छूटें देनी है, और कितने में बेचता है, घड़ी विक्रेता घड़ियों को प्रति घड़ी कितना 1,76,064 रुपए में बेचता है, इतने में बेच देता है, इतनी छूट देने के बाद में, ठीक है। तो अंकित मूल्य निकालना है। देखो अंकित मूल्य x है, पहले उसने छूट दी 20% की, तो 80% का रुपया लिया होगा उसने। दूसरी छूट उसने दी 30% की, तो 70% छूट लिया होगा, 70% का पैसा लिया होगा उसने। और दे कितने की दी, दे दी 1,76,064 रुपए की उसने दे दी। मानते हो बात को कि नहीं मानते हो। अब देखो अब केवल कैलकुलेशन है, कुछ बचा नहीं इसमें। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 से एक बार काटो, देखो 7 से 7 दूनी 14, 3 बचेगा, यहाँ 36 हुआ, 7 बचे 35, 1 बचेगा, 10 हुआ, 7 1 कम 7 3 बचेगा, 7 बचे 35, 1 7 दूनी 14, 7 से इसका मतलब कट जाएगा। अब देखो 8 से काटो एक बार, 8 3 24, 1 बचेगा, 8 1 कम 8 3 बचेगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो 8 चक्कू 32, फिर 3 बचेगा, 8 चक्कू 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा 31 44, 31 44 ये आ जाएगा। 100 देखो यहाँ पे भी था,
तो एक डबल जीरो यहाँ भी आ जाएगा। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। देखो एक जीरो ये दो सब यहाँ पे थे तो आपको 2 जीरो यहाँ भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो कितना हुआ 3,14,400 उसके अंकित थे, मतलब 3,14,400 उस पर लिखे थे। फिर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 30% का डिस्काउंट दिया और 1,76,064 रुपए की बेच दी। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका सी 3,14,400। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता हो। देखो उसने क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन बना दिया, 10 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल बचता हो, 3 अंक की संख्या हो। अब देखो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 100 और सबसे बड़ी कितनी होगी 999। सबसे बड़ी तो 999 होगी, सबसे छोटी तो 100 होगी, इससे तो छोटी 3 अंक की संख्या नहीं होगी। लेकिन कह रहा है 10 से डिवाइड होता हो और 5 शेषफल भी बचता हो। तो 10 से डिवाइड होता 5 शेषफल, तो दिमाग में आ रहा है यार काहे ना हम 105 लिख दें, 5 से लिख दें। देखो 10 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 10 से डिवाइड भी हो जाएगा देखो 100 प्लस 5 लिखोगे, ये देखो 10 से डिवाइड भी हो गया, 5 शेषफल भी बच गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो पहली संख्या कितनी हुई 105 हुई। आखिरी संख्या कितनी होगी? आखिरी संख्या अगर देखो अब देखो ये 10 से डिवाइड है और 5 शेषफल भी बच रहा है, 990 होगा। ये 990 लिखोगे, ये देखो 10 से डिवाइड भी है, 10 से डिवाइड भी है और 5 शेषफल बच रहा है, तो कितना हो जाएगा 995 हो जाएगा। 995 हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी संख्या 995। अब इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 2 क्वेश्चन बनेगा कि ये भी पूछ सकता था इसका योगफल छोड़ के पूछता कितनी संख्याएं हैं, पूछता इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, पूछता कि 3 अंकों की, ये पूछता हाँ 10 से विभाजित होने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है तो कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं हैं, ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था। तो अभी दोनों चीजें निकाल लेंगे। अब देखो नंबर ऑफ संख्याएं तो संख्याएं कितनी है ये निकालना पहले। संख्याएं कैसे निकालोगे, लास्ट वाला पद 995 माइनस जो पहला पद है 105 बटे इनके बीच का डिफरेंस है कितना। अगर 10 से डिवाइड कोई चीज हो रही तो इसके मतलब डिफरेंस 10 का है, उसमें कोई दो राय नहीं, 10 का डिफरेंस। ठीक है, प्लस का 1। आपको ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा कैसे करते हैं। लास्ट जब नंबर निकालना हो तो लास्ट वाली लिखो, माइनस पहली वाली लिखो, बटे उनका डिफरेंस लिखो, प्लस में 1 जोड़ दो बस। अब देखो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 5 से 5 जाएगा 0, 9 से 9, ये कितना आ जाएगा 9 से 1 जाएगा 8, ये बटे 10 प्लस 1, ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 90। तो 90 संख्याएं हैं जो 3 अंक की हैं, 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल भी देंगी। वो कितनी संख्याएं हैं 90 संख्याएं हैं। देखो इसका उत्तर तो आ गया कितना 90। बट अब इनका इन संख्याओं का योगफल निकालना हो तब क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस आप अपनाइएगा। अब क्या करना पड़ेगा, योगफल के लिए क्या करना होगा, देखो जो लास्ट संख्या थी प्लस में पहली संख्या, बटे में उसको 2 और गुणे में जो जितनी संख्याएं हैं उसको लिख दो। ठीक है, यहां पे बटे में 2 ही हमेशा रहेगा, यहां डिफरेंस था, यहां प्लस होगा, वहां माइनस था, यहां प्लस होगा और 2 हमेशा डिफरेंस में रहेगा, डिवाइड में रहेगा। देखो ये कितना जाएगा 5 5 10 का 0 1 बचेगा, 9 1 10 का 0 1 बचेगा, 9 1 10 1 11 बटे 2 गुणे 90। ठीक है, तो इसको अगर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। अब 45 को 11 से गुणा कर दो तो 11 बचे 55, 5 बचेगा, 11 चकु 44 और 5 49। कितना जीरो है पीछे, 2 जीरो लगा दो। इतना इसका योग होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा 49,500। 49,500 कहाँ है, 49,500 आपके ऑप्शन डी में है। करना आपको इसी अप्रोच से, अगर नहीं है 2-3 बार वीडियो देख लो, पॉज करके देख लो, सीख लो अच्छे से, करना आपको ऐसे ही है। ठीक है, ये आपको आप यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन अगर ये चीज आप सीख गए ना
तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। आपको कोई फार्मूला ट्रिक कोई भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं तो ऐसा होगा कि भैया ऑड है तो उसके लिए अलग याद करो, इवन है तो अलग याद करो, तो बहुत सारी फिर उसमें ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी। तो ऐसे आप अगर याद रखना तो थोड़ा जल्दी भी कर लोगे, इसमें थोड़ा फास्ट करना होगा, बस लंबा प्रोसेस है तो क्या जल्दी कर लो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लिखा है धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए और बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। उसने बचत की शेष राशि 9300 रुपये बैंक में जमा कर दी। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, शेष वाला नहीं है, तो इसको पहले जोड़ लेंगे। इसकी जो क्या है, जो इसकी जो परसेंट में उसका बचत है, देखो जो उसका खर्च है तो खर्च जोड़ेंगे तो 22%, 23% और फिर बचत का 24%। तो ये कितना हुआ, 3 2 5 4 9 6। तो ये इतना क्या करता है, इतना तो दान दे देता है, इतना तो खर्च कर देता है। तो बचत कितना, ये खर्च कर देता है, ये समझो खर्च कर देता है। तो बचत कितना करता है, 31%। ये क्या करता है, बचत करता है, 31% बचत करता है। अब देखो परसेंट में 31 बचत करता है, लेकिन रुपयों में कितना, 9300 बचत कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 31% बराबर क्या हो जाएगा, 9300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रतिशत में बचत कितनी कर रहा है, 31% की। पैसों में कितनी बचत कर रहा है, 9300 रुपए बचत कर रहा है। बट उसका देखो खाली फेस बदला है, खाली उसका रूप बदला है, चीज वही है, वो खाली ये परसेंट में लिखा, ये रुपयों में लिखी है। ठीक है, अब देखो अब 31% बराबर इतना है तो 1% बराबर कितना होगा, 9300 बटे 31। पूरी उसकी सैलरी 100% होगी तो 100% मतलब 100 से गुणा कर दो, मतलब 100 से गुणा 100% उसकी सैलरी हो जाएगी। 31 तिया 93 तो ये कितना हो जाएगी, 30,000 उसकी सैलरी। अभी लेकिन 30,000 सैलरी का, इसकी लास्ट लाइन पढ़ो, यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि हो, ये बचत राशि का 40% हो तो क्या करना पड़ेगा, 100/40। देखो 0 से 0 कैंसिल, अब 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2 0 तो यहां 2 0 है, यहां 2 0 है, 1 0 इधर है तो 3 0। कितना, 75,000 रुपया उसकी क्या है, सैलरी है, मासिक वेतन है, कितना, 75,000 रुपया। ऑप्शन आपके बी में है जो कि करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन पहले पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन है क्या, उसके बाद में उसका क्वेश्चन दिखाते हैं। निम्नलिखित आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। फिर क्या दिया गया है, दिया गया दंड आलेख विभिन्न शहरों में कार्यरत और बेरोजगार युवाओं की संख्या हजारों में दर्शाता है। अब देखो हजारों में दर्शाता है। क्वेश्चन है क्या, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो ये जो है ये क्या है, रोजगार वाले युवा हैं। ये क्या है, जो सफेद वाले दिख रहे हैं ये बेरोजगार, जैसे अपन लोग हैं सब बेरोजगार हैं, समझो बेरोजगार युवा हैं। तो जो बेरोजगार युवा हैं उनको किसी कलर से नहीं, किसी काम के नहीं, वो जो रोजगार है भैया कम से कम ब्लैक तो हैं, उनके अंदर कोई रंग तो खिला है। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद है। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिए गए सभी शहरों में बेरोजगार युवाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, हजारों में जो है। ठीक है, तो बेरोजगार युवाओं की औसत संख्या ज्ञात करना है। तो देखो ये ब्लैक वाले काले वाले क्या है, ये देखो ऊपर लिखा है रोजगार, ये बेरोजगार। तो हमको क्या, ये सफेद वाले सारे काउंट कर लेने और डिवाइड कर देना है कितने से 1 2 3 4 और 5 से। ठीक बात है, करो तो कितना, 175, 180, 165,
182 और 178। कितना आएगा जोड़ इसका? 5 5 10 और 10 20, 2 आएगा। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 2 38 के 8, 3 बचे के 1 2 3 4 5 और 3 8। ठीक, किससे डिवाइड करोगे? 1 2 3 4 और 5, कितना? 5 शहर हैं, शहरों से डिवाइड कर दोगे तो 5 से कितना आ जाएगा? 5 1 5। ठीक है, कितना? 3 आएगा 38, 5 7 35 और 3 आएगा फिर, तो 5 6 30। कितना एवरेज आएगा? औसत कितना आएगा? 176 आएगा। 176, 176 किस में दिया गया? आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर है 176। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी का है, सेम इसी का है। देखो देखो, सेम इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई शहर में कार्यरत युवा, यहां पे कार्यरत युवा की बात कह रहा है, जो बेरोजगार युवा बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, मतलब रोजगार वालों की बात कर रहा है। यहां क्वेश्चन में भी उसने लैंग्वेज बदल दी। कार्यरत युवा मतलब रोजगार वाले, रोजगार वाले जो चेन्नई शहर में कार्यरत हैं युवा। तो चेन्नई शहर में कार्यरत कितने हैं? देखो, काले वाले रोजगार वाले हैं, तो चेन्नई शहर में कितने कार्यरत हैं? कितने? 240 हैं, 240 हैं। बैंगलोर में कार्यरत युवाओं का कितना प्रतिशत है? बैंगलोर में कार्यरत युवाओं का कितना प्रतिशत है? बैंगलोर में कितने प्रतिशत कार्यरत है? तो बैंगलोर में कितने प्रतिशत है? 270 है। बैंगलोर में कितने हैं? 270 है। तो क्या कह रहा है? चेन्नई शहर में कार्यरत युवा कितने हैं? 240 हैं। और बंगलौर में कार्यरत युवाओं का कितना प्रतिशत है? युवाओं का कितना प्रतिशत है? 270। बैंगलोर के युवाओं का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा, देखो काटो, 3 से काटोगे 3 8 24, 3 9 27। अब 3 से तो कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा? ये 800 हो गया, ये 9 है, इसको करो डिवाइड, तो 9 9 81 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो 9 8 72, फिर 8 आ जाएगा, फिर 0, 9 8 72। पॉइंट लगाओ, आगे बढ़ता जाएगा, 88 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। ये देखो 88 पॉइंट समथिंग, ये ऑप्शन बी में है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 57 सेंटीमीटर है। तो देखो, गोला तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 पाई आर स्क्वायर है, तो उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर है। 3 पाई आर स्क्वायर है तो 3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दिया गया, आर मतलब त्रिज्या कितना? 57 इंटू 57। ठीक है, देखो इसका कैलकुलेशन करो, गुणा भाग करो, 7 7 49, 7 8 56 है, कटेगा तो है नहीं, पॉइंटों में आंसर आएगा। कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, कमेंट करो, आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना है? 23 है। उनके लघुत्तम समापवर्तक के 2 भाजक हैं। 2 भाजक मतलब कितना? 26 और 27 हैं, 2 भाजक हैं। HCF LCM के 2 भाजक हैं। तो क्या कह रहा है? उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखो, जब छोटी संख्या की बात करेगा, छोटी संख्या ज्ञात करने की, तो HCF को हम छोटी संख्या से गुणा कर देंगे। अगर बड़ी संख्या की बात करेगा तो हम छोटी जो HCF दिया होगा बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे। अगर बड़ा पूछे तो बड़ी संख्या से, छोटा पूछे तो छोटी संख्या से करना है। ठीक है, इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम 23 की गुणा किससे कर देंगे? 26 से कर देंगे। तो देखो, तिछाक 18, लास्ट में 8 होगा, सब में है, सब में नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तिछाक 18, 1 बचेगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 18 1 19,
98 किसमें है, आंसर वही होगा। 98 2 में है, ये भी नहीं होगा। 19 1 बचेगा, 2 2 4 1 5, 598 ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक चीज है, एपी का भी क्वेश्चन एक आता है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन आता है एपी का भी, लिखा है गुणोत्तर श्रेणी, ये जीपी है। जीपी का योगफल ज्ञात करना है। अगर योगफल की बात करोगे तो योगफल में क्या करना होगा, आपको एक फार्मूला हमेशा याद रखना होगा। कौन सा फार्मूला है, SN बराबर ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ये आपको फार्मूला बिल्कुल कंठित हो तभी सही है। ए, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, तो इसमें ए क्या है, प्रथम पद है, ए प्रथम पद है, आर है सार्व अंतर। तो देखो ए कैसे निकालोगे, तो ए कितना हो जाएगा, ए प्रथम पद हो जाएगा, कितना है 1/3। अगर आर की बात करेंगे तो आर कितना हो जाएगा, कोई पद बटे उसके पूर्व वाला पद, कोई पद ले लो, कोई पद ले लो, 1/27 बटे उसके पूर्व वाला पद कौन सा है, 1/9। तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 3 27, 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, 1/3। आर की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इसमें पुट कर दो, पुट करो, ए की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n, 1 माइनस 1/3। देखो 1/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n बटे, देखो इसके नीचे एक मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 3 एकदम 3 से 1 जाएगा तो 2/3, 2/3। अब देखो इसको अगर बाहर लाओगे तो कैसे लाओगे बाहर, ये बटे में है, ये बटे में है, तो देखो क्या करोगे, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1/2, 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये आएगा। ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे ये इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/3 की पावर n, 3 की पावर n। तो हाफ वाला देख लीजिए किसमें है, 1/2, ये आपका आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा क्या है, श्रुति संदीप अमित सहकारिता, सहकारिता करते हैं, सहकारिता मतलब साझेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं। श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 योगदान करती है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना, इस तरीके क्वेश्चन मैंने शायद करवाया भी है। संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से वर्ष के अंत में संयुक्त रूप से देते होंगे। वर्ष के अंत में लाभ कितना है, 1,20,000 है, 20,000 रुपयों का अर्जित करते हैं। अमित को कितना धन प्राप्त होगा, अमित को कितना धन प्राप्त होगा। तो देखो कितने कैंडिडेट है, पहले कैंडिडेट लिखो, कैंडिडेट कितने हैं, 3 है। कौन, श्रुति है, श्रुति है, दूसरा संदीप है, संदीप है, संदीप इसमें आ गया। देखो संदीप आपकी कोचिंग भी यही जिस पे बात कर रहे हैं। दूसरा फिर कौन से है, फिर है अमित, फिर है अमित। अब देखो ये एक पूंजी, एक सहकारिता करते हैं, मतलब एक रोजगार करते हैं, एक व्यवसाय करते हैं, जिसमें श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 योगदान देती है। श्रुति जो है पूरी पूंजी का 1/3 हिस्सा देती है। तो मान लेते हैं हम पूरी पूंजी कितनी है, माना पूरी पूंजी, हम मान लेते हैं पूरी पूंजी कितनी है, 12, जो 3 से डिवाइड हो। ऐसी चीज में आप 6 भी मान सकते हो, इवन 3 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो, बट हमने 12 इस वजह से लिया, थोड़ा बड़ा नंबर हो, आपको थोड़ा ऐसा नहीं है कट जाएगा बाद में भी, तो 12। देखो श्रुति समस्त पूंजी का 1/3 योगदान देती है, तो 1/3 योगदान देगी, तिहाई इसको अगर 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे पढ़ो, आगे क्या कहता है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है, संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित संयुक्त रूप से देते हैं।
जो श्रुति और अमित संयुक्त रूप से देंगे उतना खाली संदीप अकेले देगा। तो देखो यहाँ पे बच कितना गया, 8, 12 से 4 तो श्रुति दे ही चुकी, 8 बच गया। 8 को कैसे डिवाइड करोगे कि संदीप का जो योग हो इनके दोनों के योग के बराबर हो। यही तो कह रहा है कि श्रुति और अमित जितना दे रहा है उतना संदीप अकेले दे रहा है। तो मान लो अमित को 2 दे दिए, अमित को 2 दे दिए, तो 2 4 2 6, तो 6 समझ लो संदीप अकेले दे रहा है, क्योंकि इनके योग श्रुति और अमित के योग के बराबर संदीप का योग है। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब देखो टोटल देख लो, 6 4 10 तो 12 भी हो गया, तो मतलब पूरी चीजें ठीक है। अब देखो वर्ष के, ये क्या है, ये आपकी है पूंजी, ये है पूंजी। देखो वर्ष के अंत में बात कर रहा, तो वर्ष टाइम सबका बराबर रहा होगा, टाइम सबका बराबर रहा होगा। ठीक है, एक रिलेशन इसमें याद रखना, क्या, लाभ बराबर क्या, पूंजी इंटू समय, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। देखो हमको ये समय पता हो गया, समय पता हो गया, तो लाभ कैसे निकालोगे, इनका दोनों का गुणा कर दोगे, तो 4 एकम 4, 6 एकम 6, 2 एकम 2, ये क्या है, ये लाभ है, ये लाभ है। अब देखो लाभ है, इसको 4 6 10 और 2 12, 12 लाभ किसके बराबर दिया गया है, 12 लाभ दिया गया है किसके बराबर, 1,20,000 के बराबर, 1,20,000 के बराबर 12 लाभ। तो देखो 1 लाभ किसके बराबर होगा, 1 लाभ हो गया, 1 लाभ किसके बराबर होगा, 10,000 के, 10,000 के बराबर 1 हो गया। अब देखो 1 किसके बराबर हो गया, 10,000 के। तो क्या रहा है अमित को कितना धन प्राप्त होगा, अमित को कितना धन प्राप्त होगा, अमित को, तो अमित है कहां, अमित है लास्ट में, तो धन कितना प्राप्त होगा, इनका लाभ कितना है, 2 है। 1 के बराबर अगर 2 है तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20,000 रुपया अमित को प्राप्त होगा। तो अमित को कितना प्राप्त होगा, अमित को 20,000 प्राप्त होगा। ठीक है, तो सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो इसके 15 के आगे अब कल डिस्कशन करेंगे। आज क्लास को यही विराम करते हैं, और इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास को, चैनल को और हमको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने की कोशिश करो, दोस्तों में शेयर करो, अपने भाइयों में शेयर करो, लोगों को बताओ कि यहाँ भी सर पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, तो ताकि आप भी फायदा उस चीज का उठा पाओ, लोग भी उठा पाए, इस वजह से, ताकि हम भी कुछ इंप्रूवमेंट अच्छा कर पाए अपनी लाइफ में और आप भी कुछ उस चीज का फायदा उठा पाओ। तो अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।